करके मैं आपको सारा क्वेश्चन और आंसर्स बताता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया गया है, 6 क्वेश्चन दिया गया है, आपको 4 ही करने हैं। 6 क्वेश्चन दिया गया है, 4 ही करने हैं आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज़ डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विद समवन हु इज़ नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज, इट मीन्स देयर इज एन। जब आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन सामने जो पर्सन है वो आपसे बात नहीं करना चाहता या फिर वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब क्या है? कल्चरल बैरियर है, इंटरपर्सनल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है या लैंग्वेज बैरियर है? तो ऑब्वियसली एक इंटरपर्सनल बैरियर है। ज़रूर वो आपसे हो सकता है गुस्सा, इस वजह से वो बात नहीं करना चाहता, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी इंटरपर्सनल वो बैरियर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्तिक का जो कंप्यूटर है वो बहुत स्लो वर्क कर रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, इवन हैंग्स भी हो रहा है, रीस्टार्ट भी होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा रहा है। ही इज़ कन्फ्यूज एंड टेंस्ड, वह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, टेंशन भी लेने लगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने असाइनमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट काम था, मतलब उसका असाइनमेंट बनाना था। तो कार्तिक के जो फ्रेंड होते हैं वो उनको कुछ सजेशन देते हैं। अब यहाँ पे उनके फ्रेंड्स की तरफ से कुछ सजेशन दिया गया कि कैसे उसका जो कंप्यूटर है ना वो फास्ट होगा। अब आपको पहचानना है कि इन सजेशंस में से कौन सा एक जेन्युइन सजेशन है। तो राधा सजेशन देती है कि जो मशीन है ना उसको रीस्टार्ट कर दो। ईशान कहता है कि एक रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदो और उसको इंस्टॉल करके अपडेट करो। अमर कहता है कि पेन ड्राइव मत लगाओ, पेन ड्राइव लगाओगे ना तो इस वजह लगाते हो इस वजह से वो स्लो हो जाता है। सैम कहता है कि ऐसा करो ना, नेट से एक फ्री में एंटीवायरस डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल कर दो। अक्सर लोग ये करते भी हैं, लेकिन ये एक जेन्युइन सजेशन नहीं होता है। अगर कंप्यूटर स्लो चल रहा हो, हैंग हो रहा हो, तो इसके लिए आप लोग को एक रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ख़रीदना होता है, कॉस्टली थोड़ा सा, एंड उसको इंस्टॉल करके अपडेट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा यहाँ पे इसका जो आंसर स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ये रेफ़र करता है ह्यूमन एफर्ट्स को, जिससे कि हम मेंटेन रह सके, हम अपने बॉडी को, माइंड को मेंटेन रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। ये किस प्रकार का स्ट्रेस होगा? तो ये एक मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ माइथ अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप। बताना है कि इसमें से कौन सा एक माइथ है इंटरप्रेन्योरशिप का। माइथ का मतलब होता है कि गलत फहमी, कौन सा एक गलत फहमी है इंटरप्रेन्योरशिप को लेकर। नीड अ लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल सही है। लोगों को लगता है कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो कि एक गलत धारणा है, माइथ है मतलब। मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, ये भी गलत धारणा, ये भी सही है। शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस को लेके, ऐसा भी सोचना गलत है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। मतलब ये तीनों ही मिसकंसेप्शन है यानी माइथ है। दैट मीन्स कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स शुरू किया? यूनिसेफ, लीग ऑफ नेशंस, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था। 17 SDGs बनाए थे, याद रखना एग्जामिनेशन में आएगा, ठीक है। 17 SDGs यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द टैब ऑफ द इंसर्ट या फिर इंडेक्स टैब विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 5 ही बनाना है, 6 नहीं बनाना है लेना, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो होगा रो, ओके, रो होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इन द कस्टम स्टाइल्स ईच डैश फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स अ ब्लैंक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट। तो किस फील्ड में होगा? इस फील्ड में क्या होगा? ब्लैक। इस फील्ड इस ब्लैक फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स अ ब्लैक स्पेस इन अ डॉक्यूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है सौरभ हैज़ मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। सौरभ अब क्या कर रहा है कि डिजिटल डॉक्यूमेंट में एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर रहा है। ही इज़ फेसिंग डिफ़िकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेजेस विद इन द टेक्स्ट। तो वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है कि इमेज को पोजिशन को लेकर टेक्स्ट में, ठीक है। तो सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। तो आपको सजेस्ट करने बोला है कि आप कैसे आप वो इमेज को सही कर सकता है। तो वो रैप टेक्स्ट को का यूज़ करके वो सही कर सकता है। जब भी देखो आप जब वर्ड में जब आप इमेज को इंसर्ट करोगे ना एंड इस इमेज को आप इधर उधर ले जाने का कोशिश करोगे तो ये नहीं जाएगा, ये जाता ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, आपको इन फ्रंट करना पड़ता है, तभी जाके ये इधर उधर मूव होता है, वरना मूव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है ए डैश इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। तो इसका आंसर होगा डेटा सोर्स। ए डेटा सोर्स इज ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन होता है डेटा सोर्स, जिसमें जो कि स्टोर डेटा करता है मेल मर्ज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इंक्रीजेज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इमेज इंक्रीज करने पे डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन डॉक्यूमेंट। तो हम डॉक्यूमेंट में किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? तो हम करेंगे शार्पेन का। जितना ज़्यादा आप शार्पेन का इस्तेमाल करोगे कॉन्ट्रास्ट उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो आंसर इसका डीएसएल होगा, ठीक है, डीएसएल प्रोवाइड। नेक्स्ट आगे का ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है कि 6 में से किसी 5 के ही आपको आंसर्स लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया डैश इज स्पेशली डिजाइंड टू मिनिमाइज द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू अ सेट रूल्स दैट वी डिफाइन इन अ स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर होगा सिनेरियो। सिनेरियो इज स्पेशली डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 2 है साहिल एंड हिज पार्टनर्स, साहिल और उसके पार्टनर हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनीज एम्प्लॉयज। कंपनी के एम्प्लॉय की एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं साहिल और उसके पार्टनर मिलके इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस, मतलब ऑफिस के स्प्रेडशीट में। नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम। अब वो चाहते हैं कि जो टास्क है वो घर जाके वो पूरा करे। तो विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट फ्रॉम होम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा लिंक वर्कशीट। दोनों एक साथ काम करने के लिए आपको वर्कशीट को लिंक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स वाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्वर। सॉल्वर कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन सेल्स वाइल यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मैनेज मल्टीपल शीट्स। तो इसमें आंसर होगा, इसका आंसर होगा शीट टैब, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट्स। जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होती है वो चेंजेस फाइंड कर सकती है किसके शीट्स द्वारा? तो कंपेयरिंग शीट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 है एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट। प्रत्येक वर्कशीट के बॉटम में लेफ्ट टैब इंडिकेट्स द नेम ऑफ द वर्कशीट इन अ वर्कबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपको फिर से 6 में से 5 बनाना है। पहला क्वेश्चन है इट इनेबल्स यूजर्स टू व्यू इंटर एंड चेंज डाटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। इसका जो सही आंसर होगा फॉर्म। इस कौन सा इनेबल करता है? फॉर्म। फॉर्म इनेबल करता है यूजर्स को कि व्यू कर सकता है, इंटर कर सकता है और चेंज कर सकता है डेटा को। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। कितने टाइप होते हैं रिलेशनशिप के? तो 3 टाइप होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ए रिलेशनल डाटाबेस यूजेस डैश कमांड्स विच इज अ स्टैंडर्ड यूजर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स एन इजी प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेटाबेस इंटरेक्शन। इसका आंसर क्या होगा? एसक्यूएल। ए रिलेशनल डेटाबेस यूजेस SQL कमांड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। तो जो सूरज है वो एक डेटाबेस क्रिएट करना चाहता है अपने क्लाइंट्स के लिए। तो इस पर्पस में के लिए जो
सी नीड्स टू स्टोर द ईमेल आईडीज फॉर हिज क्लाइंट। तो इस पर्पस के लिए उसे ईमेल आईडी स्टोर करने की ज़रूरत होती है अपने क्लाइंट्स की। तो विच डेटा टाइप शुड ही यूज टू एक्म्पॉलिश दिस पर्पस। तो इसमें से किस प्रकार के डेटा टाइप का उसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा वर्चार। क्वेश्चन नंबर 5 है, गीत हैज़ रिटर्न अ एसक्यूएल क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। जो गीत है वो एक एसक्यूएल क्वेरी जो है वो लिखती है एसक्यूएल व्यू में, बट ही डज नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग कीबोर्ड कीज़। बट उसे पता नहीं है कैसे इसको एग्जीक्यूट करे कीबोर्ड कीज़ द्वारा। तो आपको यहाँ सजेस्ट करना है कि कौन सा शॉर्टकट कीज़ जो है वो कीबोर्ड में वो प्रेस करेगी। तो वो प्रेस करेगी F5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। टेबल में कितने प्राइमरी की डेटाबेस में हो सकते हैं। तो केवल एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से फिर से आपको 5 के जवाब देने हैं 6 में से। क्वेश्चन है पहला, डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट्स पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। तो इसमें ऑप्शन है गाइड, स्टिकी, सीरियल या होम। इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसका आंसर होगा सीरियल। सीरियल की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। नेक्स्ट अगला है, अनिशा इज़ अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। चलो ठीक है, अनिशा जो है एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। सी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट वेयर सी कैन अपडेट द पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट देयर डिफरेंट इवेंट्स, रिव्यूज़, अनाउंसमेंट, ई न्यूज़, etc। चलो ठीक है, वो एक अपना वेबसाइट पे ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि डालना चाहती है। तो सजेस्ट हर सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क। तो इसके लिए आपको सुटेबल ऑप्शन जो है चूज़ करना है। तो वो क्या कर रही है, वो एक तरह से ना ब्लॉग बना रही है। ठीक है, तो ब्लॉग इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। बताओ इसमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। देखो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सब ये सब वेब ब्राउजर है। इसमें जाके हम गूगल खोल सकते हैं। अब गूगल थोड़ी वो कोई वेब ब्राउजर होता है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है। इसमें तो सारा नंबर है, ये तो होगा नहीं। इसमें भी सारा नहीं, मतलब देखा जाए तो लेटर ही है, नंबर है ही नहीं, होगा नहीं। इसमें चलो ठीक है, नंबर भी है, लेटर भी है, कैपिटल स्मॉल सब भी है, मतलब सारा कुछ है, लेकिन कोई भी दूसरा इसमें की नहीं है। जैसे ये कि यहाँ पे देख रहे हो कुछ एडिशनल कीज़ वगैरह भी इस तरह से डालने पड़ते हैं। सो राइट आंसर आपका ये होगा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत हैज़ सेटअप हिज कंपनी विथ 20 कंप्यूटर्स इन अ बिल्डिंग। ठीक है, भारत जो है एक कंपनी सेटअप करता है 20 कंप्यूटर के साथ अपने बिल्डिंग में। तो ही वांट्स टू कनेक्ट ऑल दी कंप्यूटर्स टुगेदर। वो सभी कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट करना चाहता है। तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी द बेस्ट सुटेबल फॉर हिज पर्पस। तो किस प्रकार का नेटवर्क उसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा रहेगा लैन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, आईपी स्टैंड्स फॉर। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो होता है इंटरपर्सनल प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसके जो सब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इसका जो सारा का आंसर्स है ना, ये मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। चाहो तो आप याद कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आंसर्स आपको लिख के तो बता नहीं सकता। एंड लास्ट में ना आप लोग को एक देख लो एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए रहता है। देखो एक एसक्यूएल कमांड लिखने के लिए रहता है। तो एसक्यूएल कमांड कैसे लिखते हैं, ये 4 नंबर में आपका एक गारंटी रहेगा, ये रहेगा।